Class 5th Math Chapter number 9 Volume Exercise 9.1 Sum number 5. A chalk box is 8 cm long, 6 cm wide and 10 cm height. Find the volume of the box. क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम गिवन क्या क्या है? L गिवन है, B गिवन है, H गिवन है. सबसे पहले वो लिखना है जो गिवन है, फिर वो दूसरे स्टेप में वो लिखना है जो ढूंढना है. सबसे पहले वो लिखो जो गिवन है. गिवन क्या है? L लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड. ये देखो ये गिवन है. लेंथ कितनी है 8, विड्थ कितनी है 9 और हाइट कितनी है 10. ठीक है, हमने पहले स्टेप में वो लिख लिया जो हमें गिवन है. नेक्स्ट स्टेप पे वो लिखो जो हमने ढूंढना है. क्या ढूंढना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो उसका फॉर्मूला डालो L इंटू बी इंटू एच. L इंटू बी इंटू एच मीन्स 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 8 6 48 48 मल्टीप्लाई 10 480. A cardboard box is 50 centimeter long, 40 centimeter wide and 24 centimeter height. Find the volume of the box. ठीक है, फिर वॉल्यूम फाइंड करना है. इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट स्टेप वो होता है जो हमें गिवन होता है वो लिख देना है फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में हमने जो चीज़ फाइंड करना होता है वो लिखना होता है. फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ गिवन है वो लिखो. लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ है 50, ब्रेथ है 40 और हाइट है 24. ठीक है, जो चीज़ गिवन थी वो लिख दिया हमने. अब क्या करना है? हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. एल कितनी है 50, बी कितनी है 40 और एच कितनी है 24. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा. Jason tiffin box is 15 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. And Gurvinder tiffin box is 12 centimeter long, 10 centimeter wide and 10 centimeter height. Find the volume of both whose tiffin has more volume, Jason tiffin box और गुरविंदर टिफिन बॉक्स. ओके, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जशन का टिफिन बॉक्स है और गुरविंदर का टिफिन बॉक्स है. जशन के टिफिन बॉक्स की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है. गुरविंदर के टिफिन बॉक्स की भी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है. और क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फाइंड करना है आपने वॉल्यूम दोनों का फाइंड करो वॉल्यूम. ये लिखा है ना क्वेश्चन ने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ. कहते हैं दोनों का टिफिन का वॉल्यूम फाइंड करो. हुज टिफिन बॉक्स हैज मोर वॉल्यूम, और किसके टिफिन बॉक्स का वॉल्यूम ज्यादा है. चलो ठीक है, हम दोनों के टिफिन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं. ये देखो जशन के टिफिन का वॉल्यूम फाइंड किया हुआ. सबसे पहले वो लिखते हैं जो हमें गिवन होता है. गिवन क्या है? जशन के टिफिन बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड. अब ऐसे भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ टिफिन बॉक्स, ब्रेथ ऑफ टिफिन बॉक्स एंड हाइट ऑफ टिफिन बॉक्स. आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो लेंथ कितनी आई है 15, ब्रेथ कितनी आई है 10 और हाइट कितनी आई है 8. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वो लिखो जो आपने फाइंड करना होता है. फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम. तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. तो मीन्स 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8. L इंटू बी इंटू एच ना, L 15 B 10 H 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो L इंटू बी इंटू एच. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 1200 आंसर. अब गुरविंदर का टिफिन बॉक्स का वॉल्यूम ढूंढना है. क्या गिवन है गुरविंदर के टिफिन बॉक्स के बारे में? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 10. तो मैंने लिख दिया. और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो चीज फाइंड करनी है उसके बारे में लिखो. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम फाइंड करना था तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया. अब L इंटू बी इंटू एच मीन्स 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 120 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ बोथ टिफिन बॉक्स इज इक्वल. इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है, इक्वल है. Question number 8. Find the volume of 25 cube bottle box with dimension 12 centimeter long, 9 centimeter wide and 6 centimeter height each. ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने फाइंड करना है वॉल्यूम. ठीक है, 25 क्यूबॉइडल बॉक्स का. अगर एक बॉक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 9 सेंटीमीटर वाइड है और 6 सेंटीमीटर हाइट है, तो आपने बताना है. ये एक बॉक्स का दिया हुआ, हमने 25 बॉक्सेस का वॉल्यूम बताना है. सबसे पहले हम एक बॉक्स का वॉल्यूम ढूंढेंगे. एक बॉक्स का वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं? पहले वो चीज लिखो जो गिवन है, नेक्स्ट में वो लिखो जो आपने ढूंढना है. पहले मैंने लिखा जो चीज गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 9, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये चीज गिवन थी और मैंने लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो चीज हमने फाइंड करनी है वो लिखो. फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच मीन्स 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई
6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, या मिसिंग होगी, यहाँ लिखा नहीं है कि आपने 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 करना है, तो ये आंसर आया 648, ठीक है। बट ये तो एक का है, ये वॉल्यूम तो एक का है, हमने तो 25 का ढूंढना है, ये वॉल्यूम तो एक का निकला, हमने तो 25 का ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो हमारा 25 बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ 25 क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 648, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आ जाएगा 16,200। Question number 9. There are two types of powder box available in the market. One of the cuboidal with size 6 cm and other is cuboidal shape with the length 15 cm with 8 cm and height 9 cm. Which box has more powder and how much? If have the same price, then which box will you prefer? Question क्या कह रहा है दो पाउडर बॉक्सेस हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, मतलब मौजूद हैं, जिससे हम खरीद सकते हैं। दो बॉक्सेस अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अगर एक क्यूबॉइडल है वो 8 सेंटीमीटर उसकी 8 सेंटीमीटर उसकी साइड दी गई है, एंड अदर वन इज क्यूबॉइडल शेप, ये यहाँ पर क्यूब शेप आना था, यहाँ पर गलती है, यहाँ क्यूब शेप आना था, क्यूब शेप में था तो 8 सेंटीमीटर साइड हुई उसकी, और दूसरा क्यूबॉइडल शेप है, उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे बॉक्स के बारे में बता दिया कि दूसरा क्यूबॉइडल है, पहला क्यूब है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देती, एक की साइड देती, दूसरे की L B और H दे दी, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन दे दी हमें अलग अलग। विच बॉक्स हैज मोर पाउडर, आपने देखना है किस बॉक्स में ज़्यादा पाउडर होगा। ज़्यादा पाउडर देखने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एंड हाउ मच, एंड कितना ज़्यादा है, यहाँ लिखा ना, एंड हाउ मच मीन्स कितना ज़्यादा। इफ बोथ हैव द सेम प्राइस देन विच बॉक्स विल यू प्रेफर, अगर दोनों पाउडर के जो दोनों पाउडर है उसके बॉक्सेस जो हैं, दोनों बॉक्स का प्राइस सेम है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप तो वही प्रेफर करोगे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम क्यों प्रेफर करोगे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें पाउडर ज़्यादा होगा। आप वही प्रेफर करोगे ना जिसमें पाउडर ज़्यादा होगा, मीन्स जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम लिखा साइड ऑफ क्यूब, कितनी गिवन थी साइड ऑफ क्यूब 8 सेंटीमीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन वो लिखते हैं जो हमने फाइंड करनी है, पहले वो जो गिवन है, दूसरी जो फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स साइड है हमारी 8, 8 मल्टीप्लाई 8, हमारा आंसर आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्यूबॉइडल का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अदर क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 15, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4। तो मैंने लिख दिया, ये गिवन थी। नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमने फाइंड करना होता है। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच मीन्स L है हमारी 15, B है 8 और H है 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 480। एंड इन्होंने पूछा था कि कौन सा प्रेफर करोगे। आई प्रेफर फर्स्ट वन बिकॉज इट हैज मोर वॉल्यूम देन दैट इज 32। मैंने कहा मैं फर्स्ट वाला प्रेफर करूंगी। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 32। How many bricks of size 24 centimeter long, 12 centimeter wide and 8 centimeter thick are required for making a wall of 12 meter long, 3 meter height and 24 centimeter thick? कह रहे हैं कि ईट की लेंथ है 24, विड्थ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दीवार की हाइट है 12 मीटर, विड्थ है 3 मीटर खानी मैंने यहाँ, एंड 24 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। तो देखना है कितनी ईंटें लगेगी। पहले तो आपने देखना है कि यूनिट जो है वो इक्वल नहीं है, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर बट यहाँ मीटर और यहाँ पर मीटर है, तो आपको इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। सबसे पहले वो लिखना होता है जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है। गिवन क्या क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक। लेंथ ऑफ ब्रिक 24, ब्रेथ ऑफ ब्रिक का 12 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है वो लिखना होता है। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच मीन्स 12 मल्टीप्लाई
24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा 2304। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल। लिखो लेंथ ऑफ वॉल, ब्रेथ ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल। लेंथ कितनी है 12 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आप इसको 12 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपका आंसर आएगा 1200 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ वॉल कितनी गिवन है 3 मीटर, अगर आपने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको करोगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, मीन्स 3 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो आया 300 सेंटीमीटर आंसर। हाइट आपको सेंटीमीटर में गिवन थी तो वैसे ही लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जो चीज हमने फाइंड करनी है वो लिखना है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L कितनी गिवन है 1200, B कितनी गिवन है 300, H कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बट हमने तो देखना है हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंटें चाहिए। अगर एक ईंट इतना वॉल्यूम ले रही है, एक ईंट का वॉल्यूम इतना है और दीवार का वॉल्यूम इतना है तो कितनी ईंटें चाहिए, आपस में इसे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। ये देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर इज इक्वल टू this amount divided by this and you get 3750 bricks. The length, width and height of a biscuit packet is 15 cm, 9 cm, 6 cm respectively. If a packet has 30 biscuits, then find the volume of each biscuit. वो कह रहे हैं कि एक बिस्किट का पैकेट है जो जिसकी लेंथ 15 मीटर है, विड्थ 9 सेंटीमीटर है एंड जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर एक बिस्किट में 30 एक बिस्किट के पैकेट में 30 बिस्किट है, एक पैकेट में 30 बिस्किट है तो वॉल्यूम क्या होगा एक बिस्किट का, हर एक बिस्किट का वॉल्यूम क्या होगा, हर एक बिस्किट का वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले वो लिखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ 15 है, विड्थ 9 है और हाइट 6 है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। L कितनी है 15, B कितनी है 9 और H कितनी है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आएगा 810। फिर क्या है, हमने देखना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बिस्किट, की एक बिस्किट का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट, यहाँ फिर गलती होगी, यहाँ 1 आना था, ये गलत है, यहाँ 1 आना था, करेक्ट कर लेना, यहाँ 1 आएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट 30 नहीं 1 बिस्किट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 30, 810 डिवाइडेड बाय 30 27। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 1 आएगा 30 नहीं आएगा, 1 आना था। उन्होंने कहा था वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बिस्किट। ईच बिस्किट मीन्स हर एक बिस्किट का वॉल्यूम बताना है, तो मैंने देखा कि एक बिस्किट का वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ 1 लिख लेना। वॉल्यूम ऑफ 1 बिस्किट इज इक्वल टू 810 डिवाइडेड बाय 30, then you get 27. One trolley is full of bricks. It is 4 centimeter long, 4 meter long, 2 meter wide and 60 centimeter deep. One brick is of size 20 centimeter, 10 centimeter, 6 centimeter. How many bricks आर देयर इन द ट्रॉली। ओके, उन्होंने क्या कहा गया है कि ईंटों के बारे में बताया गया कि ट्रॉली के बारे में बताया गया। वन ट्रॉली फुल विद ब्रिक्स, की एक ट्रॉली है जो किसके साथ फुल है, ब्रिक्स के साथ। इट इज कि वो कितनी है, ट्रॉली के बारे में बताया है कि 4 मीटर वो लॉन्ग है, 2 मीटर वो वाइड है एंड 60 सेंटीमीटर वो डीप है, ठीक है। और इसके यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में बताया गया कि ईंटें हैं जो उनका साइज क्या है, L उसकी 20 है, B है 10 और H है 6, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन अ ट्रॉली, की ट्रॉली में कितनी ईंटें होंगी। ये तो पीछे वाला ही है, डिवाइड कर देंगे दोनों के वॉल्यूम को आपस में, पीछे वाले सेम है। बट यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, बट इसमें सभी में सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो हमने क्या सीखा था पिछले क्वेश्चंस में,
अगर मीटर में है हम सेंटीमीटर में ले आएंगे कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके। पहले मैंने निकाला है वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली। वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली कैसे निकाला, जो चीजें गिवन थी वो लिख ली, लेंथ ऑफ ट्रॉली, ब्रेड्थ ऑफ ट्रॉली, हाइट ऑफ ट्रॉली। लेंथ कितनी गिवन थी हमें 4 मीटर, बट हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि हमने यूनिट सेम करनी थी। तो 4 मीटर को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। और बी मेरी थी 2 मीटर, 2 मीटर को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा 2 मीटर क्या बन गया, 200 सेंटीमीटर। अब ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में आ गई। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। 400 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का, ट्रॉली का वॉल्यूम क्या होगा। नेक्स्ट था ब्रिक। ब्रिक के बारे में बताया गया था, लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ ब्रिक लिख लेना यहाँ पर, ब्रेथ ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक। ठीक है, उनकी वैल्यू पुट कर दी 20, 10 और 6, ये क्वेश्चन में ही दी गई है। फिर मैंने क्या किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, L इंटू बी इंटू एच मीन्स 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आया 1200। हमने देखनी थी एक ट्रॉली में कितनी ईंटें हैं, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके साथ। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, देन यू गेट नंबर ऑफ ब्रिक्स।